गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर विंदा मैम की बुक से बता रहे थे, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट के सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। अब मैंने स्टार्ट किया है संचार, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें भी 4 चैप्टर है, जो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताया था। एक ऐसी प्रक्रिया है, तो द्वितरफा प्रक्रिया है। इसके प्रकार कितने हैं, इसकी परिभाषाएं अलग अलग तरीके की, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखना है संचार प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज जानना है आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं। संचार एक द्वितरफा प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, द्वितरफा प्रक्रिया है, जो आप पहले ही जान चुके थे। जिसमें कम से कम आपको पता है, एक इंडिविजुअल होता है जो व्यक्तिगत होता है, जो आप अपने मन में अपने से विचार करते हो, अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग बनाते हो। आप लेके जाओ बाहर बेटा, बाहर लेके जाओ। तो क्या होता है कि आप वहाँ पे अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं बनाते हो, वो इंडिविजुअल होता है। फिर क्या होता है, पारस्परिक होता है, जो क्या होता है, इंटरपर्सनल, जो क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंटरपर्सनल में दो लोगों के बीच में होता है। फिर आता है सामूहिक, जिसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। वो अपने फैमिली का भी हो सकता है, और जहाँ पे आप काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वहाँ पे हो सकता है। फिर संचार सामाजिक हो सकता है। फिर जनसंचार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन, जो क्या है, बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये कम्युनिकेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप इसको जान गए कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, मतलब इंटरपर्सनल जो कहते हैं वो होना क्या है, ज़रूरी है। पारस्परिक जो होता है वो क्या होना, पारस्परिक संचार कहते हैं, 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। संदेशों का आदान प्रदान होना अनिवार्य। कितने व्यक्ति हो, तो व्यक्ति पहली बात 2 हो, और उनके बीच क्या हो, संदेशों का, किसी बात का आदान और प्रदान हो। जैसे हम कुछ कह रहे हैं और आप भी कुछ कहें, तो क्या होता है, वही संचार है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें मैसेज का होना जरूरी है, संप्रेषक का होना जरूरी, जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं, और रिसीवर का भी होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में जो व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है, वह संचारक, स्रोत, संप्रेषक या कम्युनिकेटर कहलाता है। इन 2 व्यक्तियों के बीच जो बातें होती हैं, उसे क्या कहते हैं, संवाद, संदेश, मैसेज कहते हैं। तथा जो व्यक्ति उसे ग्रहण करता है, उसे ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, श्रोता, ऑडियंस कहते हैं। संदेश जिन माध्यमों से संचारित किए जाते हैं, उसे माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार संचार प्रक्रिया में निम्न 4 तत्व होते हैं। एक संचारक, जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं। दूसरा मैसेज, तीसरा चैनल, और चौथा क्या है, ऑडियंस कहते हैं, श्रोता कहते हैं। संचारक, संप्रेषक अपनी बात कहने अर्थात संदेश भेजने से पूर्व उस पर विचार करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, तथा उसे उद्देश्यपूर्ण, ये आप लोग माइंड मत करिएगा, बच्चा मेरा खराब कर दिया है, क्या करता है, मनन करता है और उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, संकेतीकरण कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता, श्रोतागण संदेश ग्रहण करने से पूर्व उसे पहले अपने मस्तिष्क में उस संवाद संदेश का विश्लेषण करता है, तथा अपनी भाषा में समझने लायक बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। जब संप्रेषक, संचारक, कम्युनिकेटर किसी संदेश को आप तक पहुंचाने से पूर्व जो अपने मन में योजना बनाता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और उसके बाद वो उद्देश्यपूर्ण, पहली बार संचार कहना है, उसमें अर्थ हो, क्या हो, यूनिवर्सल, वो ट्रूथ हो, और उसका कोई उद्देश्य हो। जब वह उद्देश्यपूर्ण बनाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो इनकोडिंग हो जाता है, संकेतीकरण हो जाता है। और जब प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता उसको अपने मस्तिष्क में उसका विश्लेषण करके अपने समझने, अपने भाषा के लायक बना लेता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, संकेत वाचन या डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर वह उस संवाद को ग्रहण करता है। तत्पश्चात वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि वह संदेश को अपने लिए उपयोगी समझता है, तब ही वह उसे अपने जीवन में अपनाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा व्यक्त की गई बातें श्रोता का प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस कहलाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा व्यक्त की गई बातें क्या कहलाती है, मतलब जैसे आप इनकोडर हो, आप अपनी बातों को बता दिए, लेकिन जो डिकोडर है, जो चीज़ों को प्राप्त किया, जब क्या हो, उसकी प्रतिक्रिया करे, मतलब उस पर क्या हो, रिस्पॉन्स दे, तो वही क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है प्राप्तकर्ता या रिस्पॉन्स ऑडियंस कहलाता है। संचार प्रक्रिया को, जैसे अभी मूवी लगी है कौन सी, पठान, तो पठान देखने गए, तो ये जो डायरेक्टर है या जो इसके हीरो हैं, वो क्या हुआ, किसी माध्यम से तो वो मूवी आपके पास पहुंची, तो क्या हुआ, वो इनकोडर हो गए, और आप क्या हो गए, डिकोडर हो गए। बीच में माध्यम क्या हो गया, तो वो थिएटर हो गया, मोबाइल हो गया, जिसके माध्यम से आप उस मूवी को देख रहे हैं। उसका कुछ कह सकते हैं
उसका कुछ सारांश होगा, कुछ रिजल्ट निकल के आएगा जिसका आप पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ना क्या होता है, वो जो प्रतिक्रिया, जैसे लोग पूछा जा रहा है ना कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी, तो आप कह रहे हैं ना ब्लॉकबस्टर है, सुपर हिट है, और आजकल शाहरुख खान की पोस्टर पे दिया जलाया जा रहा है, पूजा की जा रही है, किंग खान एरा कहा जा रहा है, तो ये आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, आप समझ गए होंगे। संचार प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले क्या, संप्रेषक, ठीक है। संप्रेषक देखिए यहाँ पे संप्रेषक संदेश किसके माध्यम से पहुंचता है, तो संचार माध्यम के पहुंचता है। और उद्देश्य, विषय वस्तु, संचार का उपचार, फिर संचार की विधियां, फिर ग्रहणकर्ता या ऑडियंस की बात की गई है, ग्रहण करना, संवेदनशील होना, परसेप्शन, जागृति, रुचि और मूल्यांकन, निर्णय लेना, क्रिया, ट्रायल, ग्रहण करना, ये क्या है, इसको समझाने का एक माध्यम बताया गया संचार प्रक्रिया का, कम्युनिकेटर प्रोसेस का। संचार माध्यम जिसे मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल, संचार कुछ मॉडल है, मतलब अलग अलग प्रसार कार्यकर्ता जो हैं या जो समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद है, वो अलग अलग अपने क्या किए हैं, कम्युनिकेशन के संबंध में बातों को कहने और समझने के बीच में माध्यम का प्रयोग अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से किए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन मॉडल्स है। उसीलिए जिन लोगों ने, जैसे अरस्तु ने वक्ता, भाषण और श्रोतागण 3 दिया, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, तो ये क्या हो गया, इनका मॉडल हो गया, ठीक है। ऐसी अलग अलग मॉडल आगे प्रस्तुत है, आप देखिएगा एक एक करके। संचार तभी होता है जब संचारक संप्रेषक किसी संवाद या संदेश, मैसेज का चयन करता है, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, श्रोता के ज्ञान, बुद्धि तथा समझ के अनुसार समझने योग्य बनाता है, फिर वह उस संवाद को चयनित संचार माध्यम से प्रेरित करता है। मतलब किस माध्यम से उस बातों को दूसरे तक पहुंचाया जाएगा, वही चीज़ का चयनित संचार माध्यम से प्रेषित करता है, चाहे तो वो मोबाइल के थ्रू वायरल कर सकता है या लेटर के द्वारा, ठीक है, या फोन से, तो वही जिस माध्यम का भी आप चयन करें, जिसे ग्रहणकर्ता श्रोता ग्रहण करता है, तत्पश्चात ग्रहणकर्ता उस संवाद को अपनी समझ के अनुरूप ढालता है, मतलब क्या करता है, डिकोडिंग, अनुरूप ढालता है, उसे समझता है, तब वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार संचार के मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया गया है। संप्रेषक देखिए, पहला क्या होता है, कम्युनिकेटर है, जो संप्रेषक कह सकते हैं, संचारकर्ता कह सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, संचार को मतलब जो करता है कोई बात को, जिसके मतलब जो, जैसे मेरे मन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं संचार करता हूँ, या आप क्या हुए, रिसीवर हुए, ग्रहण करेंगे, बीच में माध्यम क्या है, तो आप कह सकते हैं फोन इसका माध्यम है, ठीक है। तो वही भी संप्रेषक जिसे कम्युनिकेटर भी कहते हैं। संदेश जो माध्यम, मतलब जैसे ये माध्यम मोबाइल, ट्रीटमेंट, उपचार, और अगला श्रोता तक पहुंचता है, ऑडियंस, यही होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिक तथा संचार विचारकों ने संचार के अपने अपने दृष्टिकोण से मॉडल बनाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संचार मॉडल निम्नलिखित है। पहला नंबर क्या था, अरस्तु मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल जिसे कहते हैं। अरस्तु के अनुसार संचार प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं जो संचार के लिए आवश्यक है। अरस्तु के कितने तत्व हैं, तो आप बताएंगे 3 तत्वों का प्रयोग किसने किया संचार माध्यम में, संचार मॉडल में, तो अरस्तु ने किया। जिसमें पहला क्या है, वक्ता, जिसे संप्रेषक भी कह सकते हैं, कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं, स्पीकर, जैसे मैं वक्ता ही तो हूँ और भाषण ही दे रही हूँ, आपको बता रही तो भाषण ही दे रही हूँ, तो स्पीच, मतलब वक्ता, स्पीच और ऑडियंस, इसमें क्या होता है, 3 चीज़ों की बात किसने की, तो अरस्तु ने किया। किस मॉडल में, एरिस्टोटल मॉडल में। वह व्यक्ति जो बोलता है वक्ता कहलाता है। वह जिस विषय पर बोलता है भाषण देता है, भाषण स्पीच कहलाता है। भाषण एक विचार, तथ्य, अनुभूति, संवाद या सोच कर मतलब सोच समझ से हो सकता है। जो व्यक्ति भाषण सुनता व ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, श्रोतागण, ऑडियंस कहते हैं। जैसे कोई नेता, कोई लीडर जब आता है उसके, तो जब उसका होता है ना, जैसे जब उसका प्रोग्राम होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो वो भाषण देता है, सुनने वाले जाते हैं, ठीक है। और वो वक्ता है, वो बोल रहा है, तो वो वक्ता होगा क्योंकि वो बोल रहा है, वो जिस विषय पे बोल रहा है वो क्या हो गया, भाषण हो गया, और उसको सुन कौन रहा है, ऑडियंस सुन रहे हैं, ठीक है, वही हो गया एसएससी मॉडल। जो व्यक्ति भाषण सुनता है, ग्रहण करता है, उसे श्रोतागण, ऑडियंस कहते हैं। इस प्रकार यह संचार प्रक्रिया प्रत्यक्षता आमने सामने होती। कैसे होती, एसएससी मॉडल कैसे होता है, तो ये प्रत्यक्षता आमने सामने होता है। अरस्तु के संचार मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया गया है। स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, वक्ता, भाषण, श्रोतागण, जो मैं आपको बता दी थी, ठीक है। अरस्तु साहब ने 3 अपील की थी, जिसे एथोस, लागोस और पैथोस कहा जा सकता है। एथोस नैतिकता, लागोस तर्क और पैथोस क्या है, करुणा पे आधारित होती है। नेक्स्ट आता, आपने अब तक क्या जाना, अरस्तु मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल डाला, जिसमें इन्होंने कहा क्या 3 तत्वों का प्रयोग किया। एक स्पीकर,
एक स्पीच, एक ऑडियंस। स्पीकर जो बोल रहा है, जिस बिंदु पर बोल रहा है वो स्पीच हो गया, जो उसे सुन रहा है वो क्या हो गया, ऑडियंस हो गया। इसीलिए इसे एसएसए मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वैरन वीवर मॉडल, सैनन एंड वॉरेन वीवर मॉडल। सैनन वीवर के मॉडल में उपरोक्त 3 तत्वों के अलावा 2 तत्वों का और अधिक समावेश किया गया। 3 तत्व के साथ क्या किया गया, 2 और तत्व जोड़े गए, मतलब 5 तत्वों का प्रयोग किया गया। उन्होंने मानव संचार की बात नहीं की, अपितु इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की। इन्होंने मानव संचार की बात नहीं की, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की। किसने, तो सैरन वीवर मॉडल में। फिर भी इनकी मॉडल इतनी प्रभावशाली है कि वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग मानव संचार में किया है। इस मॉडल में वक्ता संप्रेषक के स्थान पर स्रोत का प्रयोग किया जाता है। वक्ता के स्थान पर जो बोल रहा है, जो संप्रेषक है, इस शब्द का न प्रयोग करके सोर्स, स्रोत का मतलब कह सकते हैं स्रोत का शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसके पास संदेश का भंडार रहता है उसे स्रोत कहते हैं। जिसके पास संदेश का भंडार रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्रोत कहते नहीं कहते। कोई जांच होती है या न्यूज़ में बोलते हैं मुझे सोर्सों, किसी स्रोत के माध्यम से पता चला है, किसी सोर्स से पता चला है, मतलब पर्टिकुलर नहीं बताएंगे किसी इंसान ने बताया है, क्योंकि क्या होता है उसको छुपाना पड़ता है। तो वो ऐसे कहते हैं किसी सोर्स से पता चला, किसी माध्यम से हमें ये बात का पता चला है। तो जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है, उसके पास क्या होता है, संदेशों का भंडार होता है। यहाँ भाषण स्पीच के स्थान पर संकेत सिग्नल रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, एसएसए में स्पीकर था, तो स्पीकर के स्थान पे सैरन वीवर में क्या हो गया, स्रोत हो गया, सोर्स हो गया। और इनके स्पीच के स्थान पर यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नल हो गया। इन्होंने स्पीच का प्रयोग किया, इन्होंने क्या कर दिया, सिग्नल का प्रयोग कर दिया। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक संचार की बात करते हैं। ठीक है, जिसका प्रेषण व संकेतों अथवा शब्दों के माध्यम से करता है। प्रसारक के संकेतों को प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संकेतों को प्राप्त कर उसके अनुरूप क्रिया करता है, जिसे गंतव्य डेस्टिनेशन कहते हैं। डेस्टिनेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 के अलावा क्या 2 और तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने जो स्पीकर जो था, स्पीकर के स्थान पर इन्होंने सोर्स का प्रयोग किया। जो इन्होंने भाषण का प्रयोग किया वो किसका प्रयोग किए, भाषण के स्थान पर उन्होंने, स्पीच के स्थान पर उन्होंने सिग्नल का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं सिग्नल का प्रयोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट गंतव्य डेस्टिनेशन है, जिसके पास ये चीज़ें पहुँच रही हैं। बीच में क्या है, एक प्रसारक है जो ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या है, रिसीवर है, प्राप्तकर्ता। ये 2 नया क्या हुआ है, इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और ये 3 जो था वो एसएसए में प्रयोग था, बस शब्दों का हेरफेर हो गया है। ठीक है, आप समझ में आए। अगला है वेस्ले था मैकियन मॉडल, वेस्ले एंड मैकियन मॉडल। इस मॉडल में भी सैनन वीयर की तरह 5 तत्वों का प्रयोग किया गया। सैनन वीयर में 5 तत्वों का प्रयोग किया गया, सोर्स, ट्रांसमिटिंग सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। उसी तरह से वेसल मैकियन मॉडल में 5 तत्वों का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें स्रोत के स्थान पर प्रेषक सेंडर का प्रयोग किया गया है। देखिए, सैनन एसएससी मॉडल में स्पीकर, फिर सैनन वीयर में स्पीकर के जगह पर सोर्स, स्रोत का प्रयोग किया गया। और वेस्ले और मैकियन मॉडल में क्या किया गया है, स्रोत के स्थान पर प्रेषक या संकेतीकरण का प्रयोग किया गया है, जिसे संकेत करता इनकोडर कहते हैं, जो प्राप्त करता उसे डिकोडर कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर संवाद को किसी उचित माध्यम, प्रॉपर चैनल से भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संवाद ग्रहण करता है तथा उसे अपनी समझ के लायक बनाता है, जिसे संकेतवाचक या डिकोडर कहते हैं। वेस्ले मैकियन मॉडल का चित्र निम्नानुसार दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेषक हो गया, सोर्स की जगह प्रेषक का प्रयोग किया गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने चैनल का प्रयोग किया, माध्यम जिसे कहते हैं। फिर संकेतक, देखिए इनकोडर था, मतलब जो संकेत करता है वो इनकोडर है। जब उसने अपनी बातों को किसी के कहने का मतलब उद्देश्यपूर्ण बना दिया तो वो इनकोडर हो गया। और जो समझने वाला, अपने दिमाग में विचार विश्लेषण करके जब उसे उसने समझने के लायक बना दिया तो क्या हो गया, डिकोडर हो गया। और प्राप्तकर्ता रिसीवर हो गया, बीच में चैनल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है लिगन मॉडल। लिगन मॉडल में संचार के 6 तत्व हैं। पहला संचारक, दूसरा माध्यम, तीसरा उपचार, चौथा श्रोता तथा 5वां श्रोता की अनुक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है 6 मॉडल है, कोई एक जो है मिस हो रहा है। यह मॉडल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या दे रहा है, एक कोई मॉडल श्रोता प्रतिक्रिया है,
हाँ, श्रोता की प्रतिक्रिया भी है और क्या है, श्रोता भी है, उपचार भी, ट्रीटमेंट भी है, माध्यम भी है। संदेश जो है यहाँ पे मिस कर गया है, संदेश संचारक तो दिया पर संदेश नहीं दिया, तो आप याद रखिएगा संदेश क्या है, इसमें 6 है। कितना लीगन मॉडल में कितने हैं, तो लीगन मॉडल में जो है 6 तत्वों का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देख लीजिए क्या क्या लिखा है कि यह मॉडल वेस्ले एंड मैकियन मॉडल से काफ़ी हद तक मिलता है। जो आपने वेसल और क्या कहते हैं, वेसल और मैकियन का मॉडल में पढ़ा है, उससे ये मॉडल बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन सा मॉडल, लीगन मॉडल, ठीक है, काफ़ी हद तक मिलता है। यद्यपि इसके कुछ नामों में भिन्नता है, परंतु अधिकांश तत्व एक जैसे ही हैं। श्रोता की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, छठा तत्व है। लीगन का मानना है कि संचार की दृष्टि से श्रोता की अनुक्रिया, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर इसकी महत्ता उस समय अधिक हो जाती है जब संचार कार्यक्रम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। लीगन मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया गया है। आपके मतलब कह सकते हैं अगर शॉर्ट में, तो मैंने इस पे लिख दिया CMC TAR मॉडल, आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगला है क्या, बर्लो मॉडल। यह मॉडल काफ़ी हद तक वेस्ले मैकियन मॉडल से मिलता है। वेस्ले मैकियन मॉडल से लीगन मॉडल भी मिलता है और वेस्ले मैकियन मॉडल से बर्लो मॉडल भी मिलता है। वेस्ले मैकियन मॉडल में 5 तत्व, जबकि बर्लो मॉडल में क्या है, 6 तत्व, और यही अंतर लीगन मॉडल में भी ये क्या है, 6 तत्व है। बर्लो संकेतकर्ता तथा माध्यम के बीच में मैसेज को स्थान देते हैं। शेष सभी कुछ वेस्ले मैकियन मॉडल की ही भांति दर्शाया गया है। देख सकते हैं लिखा क्या है, संकेत और माध्यम के बीच में, किसको, संकेतकर्ता और माध्यम के बीच में, संकेतकर्ता मतलब जो संकेतकर्ता और माध्यम के बीच में संदेश को, संचारक और माध्यम के बीच में संदेश है के स्थान देता है। संकेतकर्ता तथा माध्यम के बीच में संदेश को स्थान देता है। तो देख लीजिए माध्यम के बीच में और किसका, संदेश के बीच में किसका इन्होंने महत्व दे दिया, इन्होंने मैसेज को महत्व दे दिया है। से सभी कुछ वेस्ले मैकियन मॉडल की ही भांति है, निम्न चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्रोत, देख लीजिए सोर्स, इसमें संचारक है, इसमें क्या है, संकेतकर्ता इनकोडर है, फिर क्या है, संदेश है, डिकोडर है, और क्या है, रिसीवर है। नेक्स्ट है दहामा भटनागर मॉडल। दहामा एवं भटनागर मॉडल ने संचार के 5 तत्वों पर बल दिया। इन्होंने संदेश के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज पर विशेष ध्यान दिया। किसमें, संदेश के उपचार पर कौन ज़्यादा बल दिया, भटनागर साहब ने विशेष जोर दिया है। एक संचार तभी प्रभावशाली तरीके से संपन्न होता है जब संचारक कोई संदेश को चुनकर उसे विशेष रूप से उपचारित करके उचित माध्यम प्राप्तकर्ता रिसीवर तक भेजता है। संचार माध्यम से संचार का स्पष्ट होना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लासवेल मॉडल। देख लीजिए, लासवेल मॉडल को 5 क के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में याद करने का तरीका है। इस मॉडल में भी संचार के 5 तत्व हैं। इनकी व्याख्या करने का ढंग अन्य मॉडल से अलग है। इन मॉडल में क मतलब क्वेश्चन 5 कहने का मतलब है 5 क की यहाँ पे क्या हुआ है, बात की गई है, क्या कर रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, किसे बता रहा है, कितने प्रभावशाली ढंग से बता रहा है, जिसका प्रभाव श्रोता प्राप्तकर्ता के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। लासवेल मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया गया। आप देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, किस माध्यम से, किसको, कितने प्रभावशाली ढंग से। कौन, संचारक, स्रोत क्या कर रहा है, संदेश किस माध्यम से कर रहा है, संचार माध्यम से, और किसको कर रहा है, तो प्राप्तकर्ता या श्रोतागण। कितने प्रभावशाली ढंग से बता रहा है, तो श्रोता का प्रभाव, ठीक है, कि जो उस पर क्या हो रहा है, असर पड़े। अगला है सूपे मॉडल, जिसे सूपे मॉडल कहते हैं, इसे SMCRE मॉडल भी कहते हैं। सूपे मॉडल को और किस नाम से जानते हैं, SMCR मॉडल। S का मतलब सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, R का मतलब रिसीवर, और E का मतलब उन पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इफेक्ट, ठीक है। इसमें संचार के कुल 5 तत्व सम्मिलित हैं। यह मॉडल धामा मॉडल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिसमें प्रथम 2 तत्व सेंडर तथा मैसेज तो एक समान है, परंतु तीसरे चरण के तत्व ट्रीटमेंट के स्थान पर चैनल तथा चौथे तत्व चैनल के स्थान पर रिसीवर है। 5वां तत्व रिसीवर के स्थान पर इफेक्ट को रखा गया है। जब संचारक प्रेषक कोई संदेश श्रोता तक किसी माध्यम से पहुंचाता है, तो श्रोता या प्राप्तकर्ता के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलता है, जिसे संचार का प्रभाव, कम्युनिकेशन इफेक्ट
कहते हैं। इस मॉडल का चित्रण निम्नानुसार किया गया है। स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता एंड प्रभाव। SMCRE मॉडल, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। ठीक है। अगला है रंजीत सिंह मॉडल। यह मॉडल बर्लो मॉडल से काफ़ी मेल खाता है। किस मॉडल से? बर्लो मॉडल से। बर्लो मॉडल किससे मेल खाता है? वेसल मैकियन मॉडल से। ठीक है। और लीगन मॉडल किससे? वो भी वेसल लीगन मॉडल से, क्या मैकियन मॉडल से क्या करता है? मेल खाता है। और रंजीत मॉडल भी है, वो बर्लो मॉडल से मेल खाता है। यह मॉडल बर्लो मॉडल से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, परंतु इसमें संचार के 7 तत्व सम्मिलित है। कितने तत्व? 7 तत्वों की बात की गई है। सोर्स पहले संदेश का संकेतीकरण इनकोडर करता है तथा उसे श्रोता के समझने के लायक बनाता है, फिर उसे किसी संचार माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है। प्राप्तकर्ता श्रोता संदेश ग्रहण करने से पूर्व उसका वाचन करता है तथा समझने लायक बनाता है, जिसे संकेत वाचन डिकोडिंग कहते हैं। फिर उस संदेश को प्राप्त करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे प्रतिपुष्टि फीडबैक कहते हैं। इस मॉडल का चित्र निम्नानुसार बताया गया है। देखिए, सोर्स के बाद क्या होता है? संकेतीकरण इनकोडर हो गया। किसके माध्यम से? संचार माध्यम से। ये कि अब कैसे पहुंचेगा? प्राप्तकर्ता के पास जब पहुंच गया, जब उस पर उसने अच्छे से समझ लिया, बुझ गया, तो क्या हो गया? डिकोडर हो गया। ठीक है। उपरोक्त मॉडल के विवेचन से स्पष्ट होता है कि एक संचार प्रक्रिया तभी होती है जब संचारक जिस संदेश को श्रोता तक पहुंचाना चाहता है वह ठीक वैसा का वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए तथा प्राप्तकर्ता ठीक वैसा का वैसा ही समझे। अतः संचारक तथा प्राप्तकर्ता को एक समान तंत्र में होना अनिवार्य है। कम्युनिकेटर एंड रिसीवर मस्ट हैव ए सिमिलर सिस्टम। यदि उन दोनों में अंतर होगा तो संचार नहीं होगा अथवा दोषपूर्ण संचार होगा। यही बात संदेश के क्षेत्र में भी लागू होती है। यदि संदेश स्पष्ट होगा और प्राप्तकर्ता उसे सही ढंग से समझ लेगा, तभी सफल संचार होगा। यदि संचारक संदेश को प्रभावशाली ढंग से उचित माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेज रहा है, परंतु यदि वह प्राप्तकर्ता श्रोता के समक्ष से परे है, तब भी संचार दोषपूर्ण होता है। इसलिए संचारक तथा श्रोता दोनों को ही समझ की दृष्टि से एक ही पंक्ति में रखना अनिवार्य है। यदि संचारक तथा श्रोता एक ही व्यक्ति है, अर्थात वह स्वयं से संचार कर रहा है, वैसे वही सुनता है, तो जो कहता है वो पढ़ता है, वही समझता है तथा वैसे ही लिखता है, वह वही गाता है जो गाना चाहता है, वह वही देखता है जो देखना चाहता है, तब समझिए कि संचार हो रहा है। मनोवैज्ञानिक भाषा में यहाँ इस स्थिति में संचारक स्वयं अपने लिए एक उद्दीपन स्टिमुलस उत्पन्न करता है। यदि वह उद्दीपक स्टिमुलस के प्रति अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है, तभी माना जाएगा कि संचार हो रहा है। यदि वह उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति अपना कोई अनुक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा, तो समझिए कि संचार नहीं हो रहा। उदाहरणार्थ, आकाश में काले बादल छाए हैं, घनघोर वर्षा हो रही, परंतु संचारक व्यक्ति का ध्यान उधर नहीं जा रहा है, वह बादल वर्षा से पूर्णतः अप्रभावित है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है, तो वहाँ व्यक्तिगत संचार, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन बारिश आ गई, काले बादल छा गए, उसे महसूस हो गया, बाहर कपड़े डाल रहा है, वो उठा लिया, खिड़कियां बंद कर लिया, मतलब क्या हो गया? वहाँ संचार हो गया, क्योंकि उसको इशारा वहाँ से मिल गया। और आपको पता है काले बादल ने उसको इशारा कर दिया कि बारिश होगी, और आपको पता है इशारा, मनोभाव आपके द्वारा किए गए, ये सब भी क्या होता है? संचार के अंतर्गत रखा जाता है। संचार की सफलता का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। श्रोता की प्रतिपुष्टि, फीडबैक, इसमें सहायक सिद्ध होता है। मूल्यांकन में क्या सहायक सिद्ध होता है? तो फीडबैक। संचारक ने चाहे कितने ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बातें बताई हो, परंतु श्रोता ने उसे पूरी तन्मयता एकाग्रता से नहीं सुना और नहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिपुष्टि फीडबैक ही की, तो समझिए संचार नहीं हुआ है। यदि वक्ता प्रभावशाली ढंग से भाषण नहीं देता, तो श्रोता उसे सुनते ही नहीं है तथा सभा स्थल को छोड़कर चले जाते हैं। श्रोता के हाव भाव, सुनने की एकाग्रता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संचारक ने अपनी बातें कितनी लुभावनी, आकर्षण एवं प्रभावशाली ढंग से रखी है। यदि श्रोता वक्ता संचारक की वही बातों को ठीक ढंग से नहीं सुनता, तब ऐसी स्थिति में वक्ता संचारक को अपने हाव भाव, शरीर मुद्रा, बोलने के ढंग, वाक्य निर्माण, भाषा तथा शैली में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। परंतु ऐसा तभी संभव है जब संचार प्रत्यक्ष अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सनल टू पर्सनल के बीच हो रहा हो। यदि संचार रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, सैटेलाइट अत्याधुनिक माध्यमों से हो रहा है, तब उसमें संचार का श्रोता से प्रत्यक्ष सीधा संबंध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में श्रोता की प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पत्राचार आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है।
जैसे आप लोग टेलीग्राम पे क्विज करते हो ना, तो उसमें कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, गुड लगा कि अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, अभी और प्रिपरेशन मतलब और तैयार होके आने की ज़रूरत है। तो आप कहते हैं ना, अगर उस पर टिक करते हैं कि ये और तैयारी की ज़रूरत है, अगर आप इस पर टिक करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आप आमने सामने तो है नहीं भाई, पता नहीं जो क्वेश्चन कर रहा क्विज कर रहा वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, तो हमारे बीच प्रतिपुष्टि आप उसको फीडबैक कैसे दे रहे हैं, उस पर ट्रिक करके देख रहे हैं कि आपकी क्विज बहुत अच्छी है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप दूर है तो उस पर क्या करेंगे, आपको मतलब क्या सर्वेक्षण करवाना पड़ता है, प्रश्नावली साक्षात का पत्राचार के माध्यम से फीडबैक दिलवाना पड़ता है, मतलब अपना मूल्यांकन, अपने क्वेश्चन का मूल्यांकन करवाना पड़ता है। संचार के तत्व देख लीजिए, संचार के एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं कितना भी बचा हुआ है, अभी है, चलेगा 2-4 दिन लगता है। संचार के तत्व देख लीजिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटर, तो संचारक कम्युनिकेशन जब अपनी बातों संदेश को किसी उचित माध्यम से श्रोता ऑडियंस तक पहुंचाता है तथा श्रोता उस बात को समझकर अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स व्यक्त करता है, तो समझिए कि संचार प्रक्रिया उचित ढंग से हुआ है। संचार प्रक्रिया के अंदर निम्नलिखित तत्व है, संचारक संदेश, संचार माध्यम और क्या प्राप्त करता। ठीक है, संचारक कम्युनिकेशन, संदेश माध्यम, संचार माध्यम कम्युनिकेशन चैनल और प्राप्तकर्ता रिसीवर ऑडियंस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे है संचारक, यहाँ फिर मैं अब कल बताऊंगी, अब बताऊंगी तो ये बोर होने लगेंगे। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।